पूरे भारतवर्ष का पैसा टैक्स जीएसटी अटरम चटरम करके उसने इतना खींच लिया कि दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उसने 5 लाख करोड़ मिलियंस डॉलर को अपने अकाउंट में गवर्नमेंट दिखाएगी, तभी तो दुनिया को ये शो करेगा आई एम रिच। उनकी गलियों में गड्ढे हैं तो उन गड्ढे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पानी की दिक्कत है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसे आम पब्लिक दुखी हो गई है। एक पार्टी को क्लीन दिखा दो तो मैं मानूंगा हिंदुस्तान की पॉलिटिकली जीरो। अगर राक्षस ढूंढ रहे हैं तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को ढूंढ लो, किसी भी पार्टी। साहब जो बेचारा ऐसे कटोरा लेके पपिया की तरह मुंह फाड़े हुए जल टपक जाएगा, वो वेट करता रह जाता है, बारिश नहीं होती ईमानदारी की। डिजिटल वगैरह सारा इंडिया पूरी पृथ्वी में सैटेलाइट वगैरह घूम रही है तो इसलिए आर्मी घटा। इसी तरीके से लेबर घटी है, जेसीबी चलती है 10,000 आदमी का काम कर सकती है तो 10,000 मजदूर खत्म। तभी तो ये रोड पे ताश खेलने बैठ के क्या भीड़ सकता है। देखो सर क्या नाम है आपका? विपिन सैनी। क्या कहेंगे सर 9 साल भाजपा के बारे में? नहीं, काम तो उन्होंने हाई के स्टेट पे अच्छा करा है, लेकिन नीचे की जो अभी बताया भैया ने कि नीचे लेवल पे बिल्कुल वर्क नहीं है। और सबसे पहली बात ये है कि जितने भी क्रिमिनल पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनको टिकट कभी देने नहीं चाहिए। और सबसे पहले जो बीजेपी के मोदी ने जो एक कमी कर रखी है कि अपने पूरे भारतवर्ष का पैसा टैक्स जीएसटी अटरम चटरम करके उसने इतना खींच लिया कि दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उसने 5 लाख करोड़ मिलियंस डॉलर को अपने अकाउंट में गवर्नमेंट दिखाएगी, तभी तो दुनिया को ये शो करेगा आई एम रिच। ये इसकी पर्सनल अपनी थ्योरी हाई कैश दिखाने के लिए हमारे देश में जो आम जनता है ना वो बिल्कुल ही बेबस हो गई है। सच्चाई लोन बहुत लिया गया इस सरकार में, मतलब पिछली सरकार में भी लिया गया है, लेकिन अभी जो है लोन ज्यादा हो गया। लोन में उनका इतना कन्विस्टेंट है कि अपने लोगों जो बीजेपी के जो खुद अपने मेंबर्स के पॉलिटिकल के एमपी के किसी के भी उन्हीं के रिलेशनशिप के लोगों का ही लोन पास हो रहा है। अगर उनको जैसे कि अब कोई भी काउंसलर है इस गली में ये ऐसे इनको पता होता है, जो मतलब सिगरेट जासूस टाइप की होती है, तो जैसे भी पता है ये भाई साहब है इनको ये कुछ कर रहे हैं, ये कभी भी बीजेपी को नहीं देते, इनका लोन नहीं हो सकता पास इतना। हाँ मतलब ऐसी इनकी कुछ पॉलिसी अब देखो करो, खुफिया जानकारी कुछ। हाँ इनको पता पड़ जाए उस इलाके में काम नहीं बनते ना उस इलाके में राशन कार्ड बनते ज़्यादा। मतलब ये ना उनकी गलियों में गड्ढे हैं तो उन गड्ढे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पानी की दिक्कत है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसे आम पब्लिक दुखी हो गई है। छोटे छोटे कमाई आसान, अब जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग छोटा मोटा सैलरी दे रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर के लोग कितनी नौकरी दे रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर की सैलरी नहीं है। मैंने कल चौकीदारी देखा है कि 6,000 रुपये महीने में चौकीदार रखा है। बताओ वहाँ की 16,000 आदमी को सैलरी मिल रही है, 6,000 में रखना। यानी अभी भी जो दलाल है ना बोलते हैं उसे एजेंट, अभी इतने फैले हुए हैं और वो सब इन्हीं के रिलेशन से है। व्यक्तिगत तौर पर आपको ऐसा कभी सामना करना पड़ा कि आप एक पार्टी को वोट देते हैं लेकिन भाजपा ने आपके साथ ऐसा किया हो कि आप क्योंकि आप किसी और पार्टी को वोट करते हैं तो आपके साथ भेदभाव हुआ हो कुछ? भाई भाजपा ने इसलिए ऐसा करा, मोदी जी सबसे पहले मैंने नीमराना जैपनीज जून के अंदर प्लॉट लिया था जब वहाँ पे अशोक गहलोत क्या नाम है गहलोत जी थे चीफ मिनिस्टर, तो अचानक वसुंधरा आई तो फिर मोदी जी सीधे जापान गए, वहाँ पे जैपनीज जून नीमराना को एग्रीकल्चर में डाल दिया जो कि बीजेपी कांग्रेस वालों ने। लेकिन जो कॉमन आदमी ने इन्वेस्ट पैसा किया था ब्लॉक है, आज मैं रोजगार नहीं हूँ, मेरे कई लाख रुपए फंसा हुआ है, करोड़ों रुपये, पता क्या करूँ बताओ, मैं ऑटो चलाता हूँ कराएगी, तो ये मेरे से अटैक हुआ ना। फिर भी लोग भाजपा को ही वोट देते हैं क्योंकि सरकार उनकी बन रही है। को इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे दिल में सबके ये पता है कि आज नहीं तो कल हम हिंदू को सेव करेंगे, क्योंकि जैसे पीएफआई वगैरह जो मोमडन्स की काफ़ी चीज़ें सिगरेट पकड़ी गई है, उनको ये पता है कि पहले मोमडनों ने काफ़ी हरकतें करी है क्योंकि एकजुट में रहते हैं, इनका दबदबा संगठन का सभी कास्ट का होता ही तो नहीं वाला, लेकिन मोमडन के खिलाफ ज़्यादा एडवर्टाइज है, ऐड है इसके लिए। तो कांग्रेस भी कह रही है कि राहुल गांधी जी पंडित है। राहुल गांधी पंडित जी वाली बात नहीं है, हाँ हिंदू है वो ये बात मानते हैं, लेकिन वो पंडित कैसे है, वो फिरोज खान का लड़का, वो उसका लड़का, इसका लड़का। वो कॉल है ना कश्मीर से आते हैं तो इसीलिए ये बात उनका ओरिजिन देखो। जाति प्रथा के लिए हम आम पब्लिक है, हम जाति प्रथा के लिए इन्वॉल्व नहीं, वैल्यू नहीं देते हैं, किंतु फिर भी ये राजनीति इसी वजह से आज लगता है हिंदुइज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भाजपा को वोट जाता है। हाँ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे 50-60 तो कंट्री 40-50 कंट्री तो मोमडनों की है। जब भी कोई इंडिया में कोई मोमडन्स को कोई ऐसा हंगामा हो जाता है तो पूरी कंट्रियाँ बोलने को तैयार बैठी रहती हैं, ऐसा मीडिया में आ जाता है। लेकिन बट हमारे यहाँ पे हिंदुओं के साथ जो उन्हीं की कंट्री में इतना बुरा हो रहा है, जो धीरे धीरे करके इतनी कंट्रियाँ उन्होंने बना ली, तो वहाँ पे कोई आज तक हवा मीडिया भी नहीं बोल पाती, वहाँ पे मीडिया कंट्रोल में। यहाँ हमारी मीडिया शुक्र है हमारे देश के अंदर कि मीडिया को बोलने का अधिकार दे रखा है, वरना मीडिया तो नहीं, फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो मीडिया बहुत निचले स्थान पे है। हाँ वो हो गई है, लेकिन बिकाऊ मीडिया भी है, बदनाम हो गई है। अब तो ये कॉमन में यूट्यूब वगैरह अपना चैनल बनाने लगे हैं तो अपना इंडिविजुअली ओपन डिसीजन दे देते हैं, बट क्या है कि फिर भी मीडिया को यूट्यूब चैनल को भी IT सेल भाजपा की खरीदती है।
हाँ ऐसा है, काफ़ी को बताते हैं जो मीडिया में, यूट्यूब में कभी देखता हूँ कि भाई 5,000 रुपये एवरीडे देते हैं इनको। तो जिसको 5,000 रुपये एवरीडे देंगे, हमने 400 रुपये सुबह से नहीं कमाया, 5,000 रुपये देके तो आप तो माइक लेके घूम सकते हो ना। तो आपको 5,000 रुपये 4-5 इंटरव्यू दिखाई, इट्स ऑल अपनी जो फाइल। मीडिया सवाल पूछती है, जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी, तो उनके इलाकों में या तो पीट दिया जाता है पत्रकार को या चैनल बंद करवा देते हैं। हाँ, जहाँ पे उनकी खुद की पकड़ है कि उन्हें पता है ये एंटी या पार्टी का बंदा आया हुआ हमारे खिलाफ कुछ बात लेना चाहता है, या फिर हमारे खिलाफ कुछ ऐसे संगठन में जाके डिस्कस कर रहा है जो हमारे एंटी है, तो उनके फेवर में कैसे देंगे? तो वो तो संगठन वाले आपको हाथ ही लगाएंगे। वो और इसके अलावा आप तो शरीफ लोग हो ना, हम जैसे शरीफ हैं, आप थोड़ा पढ़े लिखे अपने लेवल से चल रहे हो, तो वो तो आपको पता ही है कि हमारे देश में क्या है। लेकिन आप मीडिया के अलावा किसी को मीडिया को पीटता है तो उसको कितनी टाइटनेस होना चाहिए। भारत का चौथा स्तंभ इंडिया मीडिया माना जाता है ओपन करने के लिए। उसके बावजूद अगर मीडिया कोई सिक्योरिटी मीडिया को नहीं होती, कोई पेंशन नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारे हिंदुस्तान की कानून, ये लॉयर की कितनी गलत बात है कि मीडिया पे आना चाहिए तो उसको कम से कम 10 साल तो एकदम एग्जैक्ट कह दीजिए। जैसे आज ये लिखा है कानून में कि एक्सीडेंट करके अगर आप खड़े रहोगे तो इट्स ऑल राइट, क्या आप खड़े हुए हो, लेकिन अगर आप भाग गए तो आपको जमानत नहीं है, क्या लगाना नया नू। तो ऐसे मीडिया के लिए जो रूल्स हैं, या तो उनको टाइट में फासलो करो, वरना उसको न्यू कुछ दो उनको, ताकि आप आज़ादी के लिए ओपनली इंडिविजुअली डिसीजन के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए। दो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बोली, एक तो सेफ्टी मीडिया की और दूसरी क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के उनको टिकट नहीं मिलना नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर ईमानदारी संगठन बनाना चाहते हो, देश को ट्रांसपरेटर बनाना चाहते हो, तो पूरे देश के, जैसे कि मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ ना, कितने क्रिमिनल ऐसे हैं। अब से ये लालू प्रसाद यादव क्रिमिनल है, इसकी पार्टी, इसका क्यों आ रहा है? इसी का लड़का तो बेल भी मिल जाती है आसानी के से। अंदर तेजस्वी यादव से इंटेलिजेंट बंदा नहीं है बिहारी, एक आया सबसे बड़े, दिल्ली को जीत रखा, पूरी इंडिया को जीत रखा बिहारियों ने। लेकिन वही एक संगठन पार्टी का ये बात मोदी की ठीक है कि एक वो क्या बोलते हैं, परिवारवादी। अब ये मुलायम सिंह का, ये इसी का सबसे बड़ा वो है, भाई बाप ने बनाई शिवसेना में आदित्य राज ठोकर, ये देखो चुभती है। ऐसा नहीं है ना कि एक ही फैमिली में, अब आजकल समझते हो अमिताभ बच्चन का लड़का सचिन का लड़का नहीं बना, आज तक ये गुण नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। भगवान का बच्चा भगवान कैसे बन जाएगा? तो ये किसी स्थिति में इन को दे रही, यही संगठन जो बन रहा है ना, ये भी INDA ... है, ये इंडिया नहीं है। इंडिया को एक मेंटेन लैंग्वेज को लेके इन्होंने, जो अनपढ़ लोग, जैसे कि पहले कांग्रेस ही ना, हम भी जब थोड़े कम जानते थे, कांग्रेस में पंजा तो हम ध्यान नहीं देते थे, हम तिरंगा देख के वोट दे देते थे। और आज ये लोग ना, ये इंटरली इमीडिएट, मतलब एक इमोशनली कि इंडिया ही बोल रहे हो, लेकिन IND ... है। इंडिया का नाम रखने से ये पॉलिटिकल इन्होंने गेम खेल के इंडिया नाम रखा है। ये भी इमोशनल अपील की है लोगों से, ताकि लोग उस आड़ में वो। बिल्कुल एग्जैक्ट है। अनपढ़ लोग ना समझ लोग, वो इंडिया देखेंगे, इंडिया की अब मैं अगर गाली दूंगा वो इंडिया जो बने वो चोर है, तो ये इंडिया को चोर कहने वाले अंडर प्रेशर क्या करता है, एक साइड फॉलो, अब लोगों के दिमाग से खेलने का प्रयास, बिल्कुल इमोशनल खेल रहा है। बीजेपी भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, ये सही नहीं। हमारे को चाहिए संगठन, देश को, आम पब्लिक को चाहिए ईमानदार सरकार। केजरीवाल का भी अच्छा चला, केजरीवाल का हाथ पैर काट के फेंक दिया, केजरीवाल ने जो करा गड़बड़, उसकी भी गलती है, वो पूरी इंडिया में फैल जाता, लेकिन उसने बहुत जंप करी है, उसकी गलती हमें पता है, उसके बारे में बोल नहीं सकते हम कुछ, क्या बोले उसके लिए, जब वो अब कट ही गया है, अब उसको वैल्यू नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? आपको लग रहा है सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? मतलब हिंदुस्तान के चोर हिसाब फेरी के अलावा प्रोग्राम बनाते हैं, वरना कोई भी शर्त लगा लो, कोई नेता आज तक मुझे बताओ, कौन सा नेता का नाम बताओ जिसने अपने लड़के को पढ़ाकर ये कहे कि मेरा लड़का IAS अफसर बने, या इंडिया का टॉप डॉक्टर बने, या एडवोकेट बने, या जज बने, या लॉ करे, कोई एनीथिंग, कोई जॉब करने की कोशिश करे, नहीं करेगा। वो खाली कहता है कि बेटा 10 करोड़ तू साल में 10 साल रिटायर में लाएगा, अगले महीने तू 10 साल जीत जाए, एक बार जिंदगी भर इंश्योरेंस चाहिए। तो इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने दे रखा, 100, 200, 500, 1000, 3000 करोड़ मामूली है इनके लिए। तो सोचो, इनके चेले 8-10 हज़ार करोड़ रुपये लेके गायब हो जाते हैं, तो इनकी तो कुछ नहीं। इनका वाकई सही कह रहा है, एक दो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं जो मीडिया में भी आ रहे हैं और यूट्यूब में वो स्पीच देते हैं, उन्होंने सही कहा कि आधार कार्ड को प्रॉपर्टी से लिंक कर दो। सारी प्रॉपर्टी इनकी 2-2, 5-5, 15-15 हज़ार करोड़ की। चौटाला देखो कैसे करता था, चौटाला गए 15 ऑस्ट्रेलिया। कौन सी पार्टी को आप जानते हो? मैं सारी पार्टी के बारे में, आप बायोडाटा क्लीन दिखा दो, एक पार्टी क्लीन दिखा दो, एक पार्टी को क्लीन दिखा दो, तो मैं मानूंगा हिंदुस्तान की पॉलिटिकली जीरो। अगर राक्षस ढूंढ रहे हैं तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को ढूंढ लो, किसी भी पार्टी में। अगर इन्होंने आज, आप सरकार दिल्ली में सबसे टॉप चल रही थी, तो दिल्ली में जब ईमानदारी छांटने लगे तो इनके अंदर चोर निकाल दिए हैं। बीजेपी से मैं निकाल के आऊँ? मुझे बताओ, आप जानते हो हम मेरे से ज़्यादा। सत्ता रजत में देख लो, शिवसेना में देख लो, शिंदे क्यों अलग हुआ है? और वो कितना चालाक है, कौन? शरद पवार। एक परिवार हम अलग नहीं है। देखो उसने क्या करा,
उसने कहा कि यार उनका गेम क्या है, एक पहले वो था अजीत यूपी में जो सेंटर में गवर्नमेंट आती थी उसी से हाथ मिलाता था, ठीक है। इन्होंने वही पॉलिसी करी है, अपने भतीजे को कहा ये जा जो सेंटर में है उससे तो हाथ मिला। इन्हें बीजेपी से ही नहीं मिल रहा, ये इंडिया के गेम खेल रहा। अगर कांग्रेस आई तो भी मेरे बंदे एमपी मिनिस्टर या कैबिनेट में चला जाएगा। अगर इंडिया कांग्रेस आ गई तो फिर वो आ जाएगा, उसके बंदे चुने हुए अपने विधायकों को। ये राजनीति नहीं है तो चोर की पॉलिसी नहीं है। हमें नहीं पता बेटा, वहाँ कूड़ा तो उठा ले, यहाँ का मैं उठा लूँगा। ये चीटिंग है, मान जाओ। जितनी भी राजनीति है चोर है। ट्रांसपेरेंट सबको कुर्सी चाहिए, सीधा मतलब चीट राजनीति। क्योंकि अगर अपने लड़कों को पढ़ाओ लिखाओ ना, आप बनाओ ना, कोई इंडिया में तुमने ऐसी पोस्ट ही नहीं बना रखी जिसके लिए कोई पॉलिटिकल ने कहा है कि यू आर चैलेंज फॉर यू, ओके, कि आप इसको एक्सेप्ट करो। नहीं, तो बेटा यहीं बैठ रहा है, बराबर एक गद्दी में मैं बुढ़ा होने वाला हूँ, तू इसमें बैठ, दुनिया को लूट, मेरे राज्य को इसी को लूट, हम यहीं के बादशाह। एक और बात याद है, यूपी में इनकाउंटर करा देते हैं, लेकिन जो नीरव मोदी वगैरह जो होते, विजय माल्या, लोग पैसे लेके चले जाते हैं विदेश, तब भी इनको पैसा नहीं मिल पाता। देखो, वो तो दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने किसी बंदे को ये इतनी गेम खेलते हैं कि यहाँ से निकलने से पहले वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं। ये आप भी जानते हो, देखो पढ़े लिखों को पता होता है। तो जब सिटीजनशिप ले लेंगे तो वो अपने सिटीजन को कुछ नहीं होने देते। कनाडा के अंदर इंतजामुल हक ने हल्का सा बल्ला दिखा देता ऊपर कमेंट, लेकिन इंतजामुल को मैच का बैन लग गया। मतलब हर देश की कंट्री की स्पेशलिटी है कि अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपने उसकी कंट्री में जाकर उसको कर दिया, हमारे IN ने क्या बोलते हैं उसे, NIR, तो हमारे यहाँ NI है, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। अगर हल्का सा कह दी तो हमारे पुलिस वाले लाल पीले कर देंगे, लेकिन हमारे देश के कोई और भी कर दो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा प्रोडक्ट करती नहीं है, हमारा प्रोडक्ट में लूज है। क्यों? क्योंकि इन्हें खाना पीसना गन्ने की तरह चूस के सबको फेंक दो। सच्चाई यही है। आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये राजनीति इतनी गंदी है कि सबसे पहले इसमें से रियली ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स। आप ट्रांसपेरेंट करो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी दोनों होना चाहिए, चीज़ होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब इतना ओपन करो, सही करो इसको, बहुत जरूर। हम दुखी हैं, वरना मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आज पब्लिक लड़ने पे आ जाए, सारी गवर्नमेंट को मारना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट क्या है, इन्होंने एक राजनीति देखो, पहले कांग्रेस की पार्टी ने पूरे गवर्नमेंट सर्वेंट इनको वोट देते थे लगातार 65 साल। आने का कारण यही रहा कि पॉलिटिकल आर्मी हुई, JP हुई, मेडिकल हुआ, MCD हुआ, एनीथिंग पार्टी खाली एक ही पार्टी को रेगुलर देती थी। उनकी सैलरी चल रही है, संगठन अपने लड़के को नौकरी दे रही है, खा रहे थे। अब ये टूटा तो इन्होंने भी वो पॉलिटिकल करी के जितनी भी सैलरी, दिल्ली पुलिस सबकी सैलरियाँ बढ़ाई हैं। आज महंगाई भत्ता वगैरह सब इनका इन्हीं का बढ़ा। तो क्या गरीबों का महंगाई भत्ता से, सरसों का तेल 200 रुपये जब लेट तेल था, तो मतलब कोई ऐसी स्थितियाँ थी, तो क्या किसी गरीब की कोई महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करी? कि आज 500 रुपये की कुछ नहीं पता उन्हें। ये आदमी 200 रुपये में कब मकान पोत के आया, ये कुछ नहीं पता। छोटी बड़ी बात उनको तो सोच भी नहीं सकते। वो जिस तरीके से हम रोटी खा रहे हैं ना, ये हम ही जानते हैं कि हमारा चूल्हा कैसा जल रहा है। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ED का छापा मरवा दिया जाता है, CBI के। बड़े लोगों के लिए तो देखो ED, ये बात मानते हो कि इसमें 2 पॉइंट लगाए थे उन्होंने कि अभी ED का जो चीफ बनाया था वो आपने कैसे बना दिया, और वो ED को जो ऑर्डर दे रहा वो जिस मर्जी के घर में जो उनके एंटी है उसी के खिलाफ हो जा रहा। तो उनको ये बहाना मिल गया कि ED हमारा न्यू संगठन है, इसलिए मजबूरी में हम सेलेक्ट किया। आज ऑर्गेनाइजेशन में होने के बाद हम चेंज ऑफ चीफ कर देंगे। तो उन्होंने कहा इट्स ऑल राइट। जज मेरे ख्याल से जजमेंट यही होगा कि हम भी इंसाफ करना जानते हैं। जो जज वो है तो जज हम भी हैं। हमारे पास डिग्री नहीं है, वरना मैं भी बैठ के बता देता हूँ। मैं तो वो तो क्या 2-2 साल में मैं बैठती फौरन चेहरा दे के बता दूंगा ईमानदारी बेईमानी क्या। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान की छवि है, दूध का दूध, पानी का पानी करना आना चाहिए। हंस जैसा न्यूट्रल इंसाफ करना, किसी को कला आनी चाहिए। जब ये चीज़ें नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मतलब पैसा दे, डेट दे, वेट दे, कंप्रोमाइज़ डेट ऑफ आफ्टर इसलिए करते हैं जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, डेट इसलिए देते हैं शायद कंप्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ में पता है कि इन्होंने चोरी करी है, क्रिमिनल है, तो उसको डिसीजन देने में बड़ा डाउटफुल नहीं है। तो ये खाली कहीं रिश्वत पुलिस खिला केस चलते रहता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जो इंसाफ, जो बेचारा ऐसे कटोरा लेके पपिया की तरह मुंह फाड़े हुए जल टपक जाएगा, वो वेट करता रह जाता है। बारिश नहीं होती ईमानदारी की। अभी आर्मी को बहुत ज़्यादा घसीटा जा रहा है राजनीति में। आर्मी को तो देखो इन्होंने इसलिए करा क्योंकि आजकल एक 2-3 चीज़ें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। आर्मी का ये है कि न्यू लड़कों को सबको देने की कोशिश करी है 10 लाख के बाद छोटी छोटी नौकरी डाल के, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ये। दूसरा क्या है कि आर्मी, अब हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी मशीन इतनी हो गई कि पब्लिक की ज़रूरत नहीं है इतनी। अब हमारे पास परमाणु है, मिसाइलें हैं, आर्मी क्या करेगी? आर्मी तो ग्राउंड होल्ड करने के लिए आर्मी को बढ़ाया जाता है।
अच्छा, ग्राउंड होल्ड के लिए आर्मी मिसाइल वगैरह सब होल्ड करती है, डिजिटल वगैरह सारा इंडिया पूरी पृथ्वी में सैटेलाइट वगैरह घूम रही है, तो इसलिए आर्मी घटा। इसी तरीके से लेबर घटी है। जेसीबी चलती है, 10,000 आदमी का काम कर सकती है, तो 10,000 मजदूर खत्म। तभी तो ये रोड पे ताश खेलने बैठ के क्या भीड़ सकता है। देखो ये लेबर है, समझ रहे मेरी बात। तो ये टेक्नोलॉजी ने आदमी को कम करा, पॉपुलेशन कम करने पे जोर देना चाहिए, और 2-4 चीज़ों पे बहुत अच्छा जोर दोगे तो मेरे ख्याल से देश संभलेगा। और ट्रांसपेरेंटी और पॉपुलेशन और जो ईमानदारी जो चाहिए ना करने की, वो मोदी जी में है। पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे आप, मुझे बताओ।